Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, I'm going to start with the topic of levels of management, skills of a manager and roles of a manager. We are doing a playlist on the topics of management. This playlist में we are going to cover a lot of topics like planning, organizing, directing, controlling, staffing, everything that is relating to management. This is the second lecture of the playlist. So let's talk about it. कंटिन्यूइंग इन दिस वीडियो क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ मैनेजर और रोल्स ऑफ मैनेजर की बात करने वाली हूँ सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स विच इज़ द रॉबर्ट काट्स मॉडल एंड द मिन्सबर्ग मॉडल. ये दोनों मॉडल्स MBA लेवल्स पे और UGC नेट के एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं. अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट लेवल स्किल्स एंड रोल ऑफ अ मैनेजर अदर देन बेसिक कि हाँ मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं, उससे ऊपर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. ऑल राइट, सो सबसे पहले आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. वेरी सिंपल, लेवल्स किसी भी चीज़ के 3 लेवल्स होते हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट के भी देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है इन तीनों लेवल्स पे. ठीक है, सबसे पहले आता है टॉप लेवल. ये लेवल होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, CEOs, जो कंपनीज के बिल्कुल टॉप लीडर्स होते हैं. इन्हें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं. इनके पास कंसिडरेबल पावर होती है. ये लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं, यानी कि ये लोग कंपनी का विजन क्या है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं, ये उस तरीके के प्लान्स बनाते हैं. इन लोगों का काम है उन प्लान्स को अचीव करने के लिए हेड्स और एग्जीक्यूटिव्स, मतलब जो इनसे लो लेवल मैनेजमेंट होगा, टॉप से बिल्कुल नीचे, उन मैनेजर्स को ये लोग अपॉइंट करते हैं. वो बेसिकली हेड्स होते हैं और ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एंड मेजरली इनके पास फाइनेंस का कंट्रोल होता है. सो इफ आई टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो अंबानीज एंड ऑल दैट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं. ये कंपनी का विजन डिसाइड करते हैं. ठीक है, डायरेक्शन और लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट को फर्दर बाइफिकेट किया जा सकता है अपर लेवल एंड लोअर लेवल, अपर मिडिल लेवल एंड लोअर मिडिल लेवल. डिपेंड करता है कितनी पावर्स हैं इनके पास. ये जनरली ना फंक्शंस हेड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इस तरीके की जो पोजीशंस होती हैं इन्हें हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट कह सकते हैं. मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने विजन बनाया है कंपनी का फॉर 5 ईयर्स, लॉन्ग टर्म जो प्लान्स बनाए हैं, ये उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं. ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राइट, टॉप लेवल इज जस्ट गोइंग टू क्वेश्चन देम. मिडिल लेवल का एक्चुअल काम है कि परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है. ये अपने से नीचे लेवल के मैनेजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें सुपरवाइज करते हैं. ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉलो करेगी. सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे भी कंसिडरेबल पावर्स होती है. दे डोंट हैव द अल्टीमेट पावर्स बट दे डू हैव कंसिडरेबल पावर्स विद देम. दैट्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और मिडिल लेवल के बाद आती है लोअर लेवल मैनेजर्स. नाउ कीप इन माइंड हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो ये लोग भी मैनेजमेंट पे हैं लेकिन मैनेजमेंट का बिल्कुल फर्स्ट लेवल. तो जैसे कि ऑफिसर्स हो गए, जो बिल्कुल ध्यान रखते हैं वर्कर्स का. दे मेक श्योर दैट दी नॉन मैनेजर्स जो कि वर्कर्स हैं ये अपना काम ढंग से कर सकें. मिडिल लेवल ने टॉप लेवल के जो प्लान्स को अचीव करने के लिए जो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए हैं ये उन्हें फॉलो करते हैं. ये डे टू डे जॉब्स को प्लान करते हैं, मटेरियल्स को अरेंज करते हैं, ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एडवाइस देते हैं. ये लोग वर्कर्स से यानी कि जो नॉन मैनेजर्स हैं, राइट, उनसे ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं. सो लोअर लेवल मैनेजमेंट हम कह सकते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है एंड दिस इज द ओनली लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि नॉन मैनेजर्स के साथ डील करती है. राइट, एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू. क्यों? क्योंकि जब आप मैनेजर नहीं होते हो, यू आर जस्ट एट अ वर्कर लेवल, तो उस लेवल पे लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को कंपनी में रिटेन रखना, लोगों को मोटिवेट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो दैट्स द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्किल्स ऑफ अ मैनेजर. नाउ एज आई कंटिन्यू आई एम गोइंग टू कनेक्ट, हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और स्किल्स ऑफ अ मैनेजर को कनेक्ट करेंगे. बट बिफोर दैट 3 तरीके की स्किल्स होती हैं जो एक मैनेजर के पास होनी चाहिए. टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स होता है, टेक्निकल स्किल्स हो गया जो भी आप काम करते हो, यू नो वट एवर वर्क यू आर डूइंग, उसकी नॉलेज होना, उसकी एप्लीकेबिलिटी होना, वो स्किल्स होना, उसे हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वर्किंग इन द IT इंडस्ट्री, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं तो कोडिंग किस तरीके से लिखी जाती है, ऑल दीज आर कॉल्ड टेक्निकल स्किल्स. ठीक है, तो ये होती हैं टेक्निकल स्किल्स. नॉलेज ऑफ द वर्क दैट यू डू, application of the softwares, applications of the materials or everything, anything that you require to do your work,
ये होती हैं टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। सेकेंड आती है, नाउ द क्वेश्चन इज, कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निकल स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल या लोअर लेवल? थिंक, विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। देन आता है ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स होता है लोगों से डील करने की कैपेबिलिटी होना, राइट, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विद पीपल। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एम्पैथी एंड सिंपैथी। सिंपैथी होता है बी एबल टू फील व्हाट अदर्स आर फीलिंग, एंड एम्पैथी होता है एक्चुअली पुटिंग योर सेल्फ इन द सिचुएशन, actually trying to put yourself in the situation where the others are. So empathy is somewhat like a higher level of sympathy, right? और ये human skills over the years आपको आती हैं. So anyhow human skills होता है ability to deal with the people, deal effectively with the people. Now the question is, which level of management requires the most human skills? Lower level, middle level or upper level? Think, we'll discuss later. And then comes the conceptual skills. कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होता है मतलब एंटायर पिक्चर को क्या आप समझ पा रहे हो, फार साइटेडनेस, क्या आप दूर की सोच सकते हो, आर यू अ विजनरी, क्या आप विजनरी हैं, क्या आप डिसीजंस ले सकते हैं, राइट, क्या आप हर चीज़ के मतलब किसी भी एस्पेक्ट के सारे प्रॉब्लम, सारे एस्पेक्ट्स आप समझ सकते हो, those are called conceptual skills. Now again think, which level of management requires the most conceptual skills? So basically technical skill is the skill to deal with things, human skills are the skills to deal with people, and conceptual skills are the skills to deal with ideas. So which level of management requires which type of skills? ये explain किया है रॉबर्ट काट्स के मॉडल ने, राइट। सो रॉबर्ट काट्स ने एक मैनेजरियल स्किल्स का मॉडल दिया है वेयर ही हैज़ कनेक्टेड कि कौन से लेवल पे कौन से स्किल्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, एंड दिस इज़ हाउ द मॉडल लुक्स लाइक। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, टॉप मैनेजमेंट पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज दीज आर द लीडर्स हु हैव टू मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स, विजनरी हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का पार्ट होता है। इस लेवल पे टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट एंगेज्ड इन डे टू डे वर्क, आप सिर्फ मैनेजमेंट करते हो, राइट। सो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर द हाइएस्ट रिक्वायर्ड एट टॉप मैनेजमेंट, whereas technical skills are least required at the top management. Then comes middle level. मिडिल लेवल पे दोनों ही स्किल्स आपको, इनफैक्ट तीनों ही स्किल्स आपको सेम लेवल पे चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट. लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टेक्निकल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हियर यू आर डीलिंग विद नॉन मैनेजर्स. यहाँ पे आप एक्चुअल वर्कर्स से डील कर रहे हो. अगर आप चाहते हो कि वर्कर्स टेक्निकली काम अच्छा करें, यू हैव टू बी गुड एट दो स्किल्स. सो टेक्निकल स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. इस लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की सबसे लीस्ट ज़रूरत होती है, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एनी लॉन्ग टर्म प्लान्स, यू आर नॉट मेकिंग एनी लॉन्ग टर्म डिसीजंस. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस नहीं ले रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअली या उस तरीके की विजनरी स्किल्स होना अभी ज़रूरी नहीं है. Obviously over the time you will learn these skills, so as people move from lower level to upper level management, they learn these skills gradually. On the other hand, human skills, as you can see from the diagram, तीनों levels पे human skills की equal requirement है. So basically that means at whatever level of management you are, human skills are required, are equally important, right? So this is the model given by Robert Katz's managerial skills. So I hope you now understand the model. टॉप मैनेजमेंट में कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हाईएस्ट, टेक्निकल स्किल्स लोएस्ट. ऑन द अदर हैंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्चुअल स्किल्स लीस्ट, whereas technical skills the highest. So this was the first model. Next I'm going to talk about मिन्सबर्ग रोल ऑफ अ मैनेजर. तो बेसिकली मिन्सबर्ग ने डिफाइन किया है कि मैनेजर जो होता है आपकी कंपनी में वो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है. सो मिन्सबर्ग हैज़ गिवन 10 रोल्स ऑफ अ मैनेजर. इन्हें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं. MBA लेवल पे UGC नेट एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट एनी हाउ, इवन इफ यू वांट टू नो व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैनेजर और फंक्शंस ऑफ मैनेजर, मिन्सबर्ग हैज़ गिवन अमेजिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज 10 रोल्स ऑफ अ मैनेजर. सो मिन्सबर्ग ने बोला है कि ये जो मॉडर्न डे सोसाइटी है जिसमें इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब पीपल आर सो कनेक्टेड विद ईच अदर, एनी डे अ वर्कर कैन लीव द कंपनी, एनी डे अ वर्कर कैन जॉइन अ कंपनी. सो मैनेजर्स का रोल बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है और मल्टी डायमेंशनल हो चुका है, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट मिन्सबर्ग हैज़ गिवन 10 रोल्स, और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है टू एनालाइज एंड टू अंडरस्टैंड द रोल्स ऑफ अ मैनेजर. सो दीज आर द 10 roles given by Mintzberg. So I'm going to show you the picture of each role one by one. Okay. सबसे पहला आता है रिसोर्स अलोकेटर. रिसोर्स अलोकेट का मतलब होता है मैनेजर का काम है कि कौन सी जगह पे कौन से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. एज आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो, मैनेजर्स को बहुत सारे एम से डील करना होता है. मनी, मटीरियल, मैन, मशीनरी, ऐसे बहुत सारे एम से डील करना होता है.
So where which kind of resource is required, that is also decided by a manager. So manager एक resource allocator का role play करता है. सेकेंड रोल होता है नेगोशिएटर का. मैनेजर वर्कर्स के साथ भी डील करता है. जब अप्रिसिएशंस होते हैं, वर्कर्स को इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलती हैं, तो मैनेजर आर द पीपल हु एक्चुअली डील विद देम. सो दे आर नेगोशिएटर्स ऑल्सो. मैनेजर्स वर्क लाइक एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो कि एक बिजनेस वेंचर को चला रहा है, सारे के सारे रिस्क हैंडल करता है, सारे के सारे फाइनेंसेस हैंडल करता है, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. सो मैनेजर कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर का भी रोल प्ले करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. मैनेजर्स एक डिस्टर्बेंस हैंडलर का भी रोल प्ले करता है. डिस्टर्बेंस हैंडलर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, एंड मैनेजर्स आर द पीपल हु एक्चुअली डील विद देम. दीज फर्स्ट 4 रोल्स, जो ये फर्स्ट 4 रोल्स जो मिन्सबर्ग ने दिए हैं, इन्हें हम डिसीजनल रोल्स ऑफ मैनेजर भी कह सकते हैं, राइट. सो बेसिकली मिन्सबर्ग ने 3 हेड्स के अंदर 10 रोल्स मैनेजमेंट के डिफाइन किए हैं. सो द फर्स्ट हेड इज डिसीजनल रोल, और डिसीजन रोल में 4 टाइप्स ऑफ रोल्स हैं जो मैनेजर प्ले करता है: रिसोर्स अलोकेटर, नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज बाय पिक्चर्स क्लियरली. फिफ्थ रोल आता है मैनेजर का, विच इज़ द फिगर हेड. अब फिगर हेड क्या होता है? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को प्रमोशन मिली है या कोई बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो उसको ग्रीट करना, वेलकम करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोडक्शन करवाना, ये सब मैनेजर करता है. सो दैट्स द रोल ऑफ अ फिगर हेड. सेकेंड इज द रोल ऑफ अ लीडर. मैनेजर एक लीडर का रोल भी प्ले करता है. यू पीपल हैव हर्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट अ लॉट ऑफ टाइम. मैनेजर और लीडर्स में क्या फ़र्क होता है? तो मैनेजर को एक लीडर, यानी कि लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, लोगों को एक लोगों को मोटिवेट करना, इस तरीके के रोल्स भी एक मैनेजर प्ले करता है. सो दैट्स द लीडर रोल. देन कम्स द लियाजन रोल. लियाजन रोल होता है दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना, राइट. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों से रिलेशनशिप भी मेंटेन रखना एक मैनेजर का रोल कहीं ना कहीं होता है. सो दीज 3 रोल्स, डिस्टर्बेंस हैंडलर, दीज 3 रोल्स, फिगर हेड, लीडर एंड लियासन, ये रोल्स होते हैं इंटरपर्सनल रोल्स ऑफ अ मैनेजर. क्योंकि ये तीनों रोल्स ऐसे हैं जिसमें आपको ह्यूमन बींग्स, लोगों से डील करना है, इसलिए इन तीनों को इंटरपर्सनल रोल्स में डाला गया है. एंड लास्ट 3, एक होता है डिसेमिनेटर. डिसेमिनेटर होता है जो कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन वर्कर्स तक पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएगा? लोअर लेवल ऑफ मैनेजर ही सारे वर्कर्स को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या कंपनी ने ऐसा कुछ डिसाइड किया है. तो बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, राइट. दैट इज ऑल्सो वन रोल प्लेड बाय अ मैनेजर. स्पोक्स पर्सन. स्पोक्स पर्सन होता है मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को मीडिया या बाहर के लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर लेट्स से समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन, या लेट्स से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल नंबर्स बाहर आते हैं, तो managers are the people who can be, I mean it's not always true, but they can do that role, that they will be acting as a spokesperson for the organization in front of the people. तो basically organization को represent करना दुनिया के सामने, इसे हम कहते हैं spokesperson role of a manager. And last आता है monitor. Obviously managers are the monitors of the organization. So वो check करते हैं कि क्या organization में workers, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर्स, एवरीबडी इज परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन. पेट्रोलिंग करना, सारा वर्क चेक करना, ये सब भी काम एक मैनेजर करता है. तो ये जो डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन और मॉनिटर, ये जो तीनों रोल्स हैं मैनेजर के, ये आते हैं अंडर द इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ द मैनेजर. सो नाउ बेसिकली मिन्सबर्ग हैज गिवन 3 डिफरेंट मेजर रोल्स ऑफ अ मैनेजर: डिसीजनल रोल, interpersonal roles and informational role, and within these 3 heads he has given 10 different roles of a manager. So these are the 10 roles given by Mintzberg. इसे हम functions of a manager भी कह सकते हैं, and that's one more topic under the roles and functions of a manager. So that is it. I hope you all understand the concept. I hope you all like the video. If you like it, please give me a thumbs up. Tell me in the comment section how did you like it. Till then, keep learning. Thank you so much.